हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन से। ठीक है, तो डायरेक्शन का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक डायरेक्शन क्या है, क्या मूवमेंट हम किस तरीके से लेते हैं, लेफ्ट राइट को किस तरीके से रोटेट किया जाता है, एंगल को किस तरीके से देखते हैं, और फिर बेसिक क्वेश्चन हमने उस पार्ट में डिस्कस किए थे। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, फिर आपको इस सेकंड वाले पार्ट को देखना है। ठीक है, और ये डायरेक्शन जो है आपके नाबार्ड ग्रेड है 2021, सेबी ग्रेड है 2021 और आरबीआई ग्रेड भी 2022 में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहां से कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे करके 3 से 4 क्वेश्चन तक भी लेता है। और उन सभी क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है ये हमने पहले पार्ट में भी सीखा था, और आज कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 3 से 4 मार्क तक के होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सबसे पहले दिया हुआ है रवि स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट आर। ठीक है, कहीं भी पॉइंट आर है, मैं मान के चलता हूं कि ये पॉइंट आर है। ठीक है, यहां से रवि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट कर। ठीक है भाई, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर सी रीच्ड पॉइंट एस। ठीक है भाई, रवि यहाँ पे अगर रवि की बजाय अगर सी है तो हमने थोड़ा सा इसको या तो ही कर लीजिए, इसको ही स्टार्टेड, या बार बार सी या ही आएगा। तो रवि की बजाय, रवि लड़की का नाम भी हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको इसी तरीके से चलाते हैं। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर सी रीच्ड पॉइंट एस। 15 मीटर चलने के बाद वो 15 मीटर चलने के बाद पॉइंट एस पर पहुंच जाता। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या रहा है कि फ्रॉम देयर शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट टी। यहां से फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो उसका लेफ्ट टर्न होगा आपका, यहां से जो लेफ्ट टर्न होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट टी, और यहां से 10 मीटर चलने के बाद वो पॉइंट टी पर पहुंच। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोला है कि फ्रॉम टी सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर एंड रीचेज पॉइंट यू। और टी से वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो फिर से उसका लेफ्ट टर्न वेस्ट डायरेक्शन में होगा, और वो 7 मीटर चलने के बाद सपोज यहाँ वो पॉइंट यू पे पहुंच जाता है, बट ये डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर। ठीक है, देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 34 मीटर टू रीच पॉइंट वी। यहां से फिर लेफ्ट टर्न लिया उसने, तो ये लेफ्ट टर्न होगा इसका, और यहां से लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो टोटल 34 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। ठीक है, और पॉइंट वी पे पहुंच जाता है। अब देखो, अगर ये पूरा यहां से ये टी, ठीक है, एस से टी 10 मीटर है, तो यू से ये पॉइंट भी 10 मीटर। ठीक है भाई, ये 10 मीटर होगा। तो आगे यहां से लेकर के ये जो पॉइंट बचेगा हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं इस पॉइंट को ओ डैश ले ले। ठीक है, तो ओ डैश से वी 24 होगा और यू से ओ डैश 10 होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट वी सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 28 मीटर। ठीक है, अब यहां से उसने राइट टर्न लिया और 28 मीटर अगर जाता है, तो ये उसका यहां से 28 मीटर ले लेते हैं। यहां से राइट टर्न था भाई, तो राइट टर्न वेस्ट डायरेक्शन में ही होगा, और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 28 मीटर का है भाई। नाउ से रीच्ड पॉइंट डब्ल्यू, और ये जो पॉइंट है ये W। ठीक है भाई, एंड फ्रॉम देयर सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब यहां से उसने फिर राइट टर्न किया और 40 मीटर चला गया, तो राइट टर्न उसका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में। ये इसका टोटल डिस्टेंस है 40 मीटर का, क्योंकि यहां से यहां तक 34 था, तो उससे तो ज्यादा ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, एंड टू रीच पॉइंट एक्स, यहां से वो पहुंच जाता है पॉइंट एक्स के ऊपर। ठीक है भाई, फ्रॉम पॉइंट एक्स सी टर्न्स राइट एंड वॉक 32 मीटर टू रीच पॉइंट वाई। एक्स से राइट टर्न लिया उसने और 32 मीटर। ठीक है भाई, अब देखो अगर वो 32 मीटर चलता है तो 32 मीटर चल करके वो पॉइंट पे पहुंच जाता है भाई। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 32 मीटर का है, और ये पॉइंट है वाई आप। ठीक है भाई, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। और ये ध्यान रखिए, ये ओ डैश पॉइंट लिया हमने, यू से ओ डैश 10 है, तो यू से टी 7 है, तो ये ओ डैश से एस भी 7 हो जाए।
ये भी कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर बन गया हमारे पास। और अब इस पे बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछे गए हैं भाई। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर हमें बताना है। ठीक है भाई, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये एक्स है भाई आपका और ये आर है आपका, तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन तो वेस्ट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, इफ पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट आर एस एंड यूवी। ठीक है, आर एस और यूवी का, अब ये देखो ये आर एस है भाई, ये आर एस है और ये यूवी है, तो इस पॉइंट को बोल रहा है कि ए ले लो, तो हमने ए ही ले लिया इसको, और ये पॉइंट हमारा एस है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये आर एस और यूवी ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ ए के ऊपर। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट ए के बारे में क्या ट्रू है। देखो पॉइंट वाई इज नॉर्थ ऑफ ए, क्या पॉइंट वाई नॉर्थ ऑफ ए है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस 28 का है, तो W और V के बीच 28 है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इसको ऊपर अगर इस तरीके से मिला देते हैं, तो ये पॉइंट तो 20, ये डिस्टेंस तो 28 मीटर ही हुआ ना, तो y इधर पड़ेगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ए के विद रिस्पेक्ट में, नॉर्थ में नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है कि ए वी प्लस ए यू इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू माइनस 6, ए वी प्लस ए यू। देखो ये ए वी है भाई, यहां से लेके यहां तक 24, और ये ए यू है 10, तो ए वी प्लस ए वी हो गया, ए यू हो गया 34, और एक्स डब्ल्यू कितना है 40 है हमारे पास। तो अगर ए वी प्लस ए यू 34 है और एक्स डब्ल्यू है 40, अगर उसमें से 6 माइनस करूं तो दोनों 34 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी हमारे लिए बिल्कुल राइट है यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रवि इन वेस्ट डायरेक्शन। रवि ने वेस्ट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब देखो यहां से तो वो इस डायरेक्शन में गया था, फिर नॉर्थ में गया, तो वेस्ट में एक तो ये कवर किया गया 7 मीटर भाई। ठीक है, और फिर इसके बाद वो साउथ में आया, और फिर ये वेस्ट में ये कवर किया था उसने 28, तो टोटल 28 और 7, ठीक है 28 प्लस 7, तो टोटल उसने 35 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में कवर किया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी तो फिर वो ईस्ट में गया, ये एक्स से इधर ईस्ट में गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू वाई। टी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये टी है भाई और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी ईस्ट और साउथ के बीच में, यानी साउथ ईस्ट। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट। तो जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट। क्लियर है सभी को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन ईच क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज फेसिंग नॉर्थ। जो पहला पर्सन है ये नॉर्थ को फेस कर रहा है। ठीक है भाई, बाकी यहां पे जो इन्फॉर्मेशन है इसको देख देख के बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे मैं पी ले लेता हूं, जो कि फेस कर रहा है नॉर्थ को, क्योंकि उसने बोला है ऐसा कि फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज फेसिंग नॉर्थ। तो P हैज आर, देखो P हैज आर, तो A हैज B का मतलब होता है कि B इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ A, तो दैट मीन्स यहां भी R जो होगा 1 मीटर राइट होगा P के। तो P के 1 मीटर राइट में, अगर इसका फेस नॉर्थ में है तो P के 1 मीटर राइट में R यहां पे होगा भाई। ठीक है, P हैज R का मतलब है कि R इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ P, और P का फेस नॉर्थ में है, तो नॉर्थ के राइट में तो ईस्ट होगा ना, तो दैट मीन्स R जो है वो ईस्ट में है 1 मीटर पे। ठीक है, $A। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है कि B इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ A, दैट मीन्स A इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R, तो A इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R, ये 1 मीटर हो गया भाई। नेक्स्ट है कि A स्टार U, देखो A स्टार U, तो U इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ A। ठीक है, तो U इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ A, तो A के लेफ्ट में U है 1 मीटर, और अगर इसका फेस नॉर्थ में है भाई, ठीक है, तो 1 मीटर लेफ्ट में होगा इसका, U इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ A, तो U इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ A, तो ये U आ गया। तो हमसे पूछा है कि विच डायरेक्शन इज U विद रिस्पेक्ट टू P,
तो u की डायरेक्शन p के विद रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो ये भी डिस्टेंस 1 मीटर है। तो अगर UOA 1 है, OR 1 है, तो AR 1 है, तो ये भी 1 ही होगा और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा। तो जो u की डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है, विच डायरेक्शन इज u विद रिस्पेक्ट टू p, तो नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट। रीड द गिवन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है भाई, अब देखो यहां से क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सबसे पहले a माइनस बी, तो माइनस ये रहा भाई, स्टेट्स दैट p इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ q, तो दैट मीन्स यहां से a इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ b हो, a इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट b, और ये साइन हमें दिया हुआ है, तो दैट मीन्स क्या है भाई कि p इज 2 मीटर साउथ ऑफ q, तो b इज 2 मीटर साउथ ऑफ q। c, b इज 2 मीटर साउथ ऑफ, ठीक है। c एंड d, देखो c एंड d का मतलब है कि c इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ, c इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ d, तो ये पॉइंट यहां पे हमने d ले लिया क्योंकि c जो है वो d के ईस्ट में 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है d प्लस e, तो d प्लस का मतलब है कि d इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ e, d जो है वो e से ईस्ट में 2 मीटर है, अगर ये d है तो ये e, और ये 2 मीटर हमने। नेक्स्ट f प्लस b, f प्लस b का मतलब f इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ b, तो f इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ b, तो आगे बढ़ा देंगे, ये f होगा यहाँ पे ये 2 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि f इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू e, तो f की क्या डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, तो अगर मैं यहां से मिला दूं, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी हमारी, क्योंकि ये ईस्ट है और ये साउथ होगी, तो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन बने, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? बना सकते हैं बड़े आराम से, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भाई क्या बोल रहा है कि इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा, ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, ठीक है, सिर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ है। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हेड डाउन हो और लेग्स अप हो भाई, ठीक है, हेड डाउन और लेग्स अप आपको कभी भी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जो डायरेक्शन उसका, जिस डायरेक्शन में उसका फेस है उसकी अपोजिट डायरेक्शन ले लो। क्या ले लेंगे? उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट होती है। अब देखो, अब ईस्ट की तरफ उसका फेस है, ये मान के चलो आप, तो उसका लेफ्ट हैंड किस में होगा? अगर उसका फेस ईस्ट की तरफ है तो उसका ये लेफ्ट होगा भाई, और ये उसका राइट होगा। तो राइट की तरफ उसके साउथ है और लेफ्ट की तरफ उसके क्या है? लेफ्ट की तरफ क्या है भाई? नॉर्थ है। तो दैट मीन्स उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। आप इसको घर पे खुद से करके देखिएगा, इंप्लीमेंटेशन में लाके देखिए, ठीक है, तो तब आपको यकीन होगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ठीक है। अगर आपका फेस जो है टुवर्ड्स वेस्ट है, मैं सोच लेता हूं 5 सेकंड के लिए कि अगर मेरा फेस टुवर्ड्स वेस्ट है तो मेरा जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? अगर मेरा फेस इस तरीके से मैंने बनाया है तो मेरा लेफ्ट हैंड हमेशा किस में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। आप खुद से एज्यूम करके भी देख सकते हैं। क्लियर है भाई? तो आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन का हमेशा अपोजिट लेना है, ठीक है भाई, और फिर अपोजिट लेने के बाद जो आ जाता है आपके पास उससे देख लेंगे कि आपका लेफ्ट किस में और राइट किस में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसा ही है। इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा, हेड डाउन एंड लेग्स अप, इफ एट दिस टाइम फेस टुवर्ड्स साउथ, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, पहले साउथ का अपोजिट लेना है, तो साउथ का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, और साउथ ईस्ट बोला है, सॉरी साउथ ईस्ट बोला है, तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या लेंगे भाई? अकेला नॉर्थ नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि ये डायरेक्शन है हमारे पास, तो ये साउथ ईस्ट है हमारी, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट, तो इसका अपोजिट ये होगा। तो साउथ ईस्ट का जो अपोजिट होगा, ये आपकी नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट आपका अपोजिट होगा। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट होगा नॉर्थ, ठीक है।
अब नॉर्थ वेस्ट से देखो, इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड भी, अगर आपका फेस इस तरफ है तो ये आपका राइट है भाई, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। तो राइट में 90 डिग्री पे लेना है, तो 90 डिग्री पे ये बनेगा पूरा एंगल, क्योंकि हाथ तो पूरे 90 डिग्री पे होंगे ना। तो नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री पे अगर आप रोटेट करोगे राइट की तरफ है, तो आपकी जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी नॉर्थ। तो आपका जो राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ। तो जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट। इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित मोहित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, देन इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको देखो 3 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है भाई। 3 बॉक्स में आपको क्या क्या लेना है? यहां तो लेना है पर्सन, कौन सा पर्सन? डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है सन किस डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है कि लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट या राइट। देखो तो यहां पर्सन किसको लेना है? एग्जैक्टली फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, जिसके राइट या लेफ्ट में फेल हो रही है उसी पर्सन को लेना है। तो किसके राइट या लेफ्ट में फेल हो रही है? मोहित के, ठीक है। मोहित के लेफ्ट में और टू द राइट है, तो अब यहां पे क्या ले लेंगे? राइट लेंगे भाई। लेफ्ट राइट में से क्या आएगा? राइट आएगा। अब सन देखो, अब अगर मॉर्निंग का टाइम है, इन ए मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में सन किस डायरेक्शन में होता है? ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो मोहित का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा भाई? ईस्ट के राइट में। ईस्ट का राइट में क्या होता है? ईस्ट के राइट में होता है साउथ, ठीक है। तो मोहित का फेस होगा साउथ डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस कर रहे हैं भाई। तो अगर सुमित का फेस होगा, अगर मोहित का फेस साउथ डायरेक्शन में है तो सुमित का फेस होगा। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिए पर्सन कौन से वाला लेंगे? जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो गिर रही है, ठीक है। तो यहां पे पर्सन आ गया मोहित। फिर सन देखेंगे मॉर्निंग में है तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, इवनिंग में है तो वेस्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट या राइट में, जिस भी लेफ्ट में या राइट में गिर रही है एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, तो राइट ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? डायरेक्ट ट्रिक से आप सोल्व। जैसे यहां पे देखो, इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रितु एंड सीमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ रितु फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ सीमा, तो हमें किसको लेना है? सीमा, ठीक है भाई। मॉर्निंग का टाइम है तो सन किस डायरेक्शन में होगा भाई? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। और शैडो कहां गिर रही है? लेफ्ट ऑफ सीमा, तो लेफ्ट। तो यानी सीमा का फेस किस डायरेक्शन में है? ईस्ट का लेफ्ट। ईस्ट के लेफ्ट में कौन होगा भाई? ईस्ट के लेफ्ट में होगा नॉर्थ, ठीक है भाई। तो ईस्ट के लेफ्ट में कौन है? नॉर्थ है। तो दैट मीन सीमा का फेस नॉर्थ में है, तो रितु का फेस किस डायरेक्शन में होगा? रितु का फेस होगा साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और ये सेशन हम आप लोगों के घर से कंडक्ट करवा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो अगर किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करिए या hello@edutap.co.in पे हमें मेल भी कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।